जरा बात करते हैं सयाहत की, क्योंकि सयाहत बुनियादी ढांचा है जम्मू कश्मीर का और यह बुनियादी रोजगार का एक मौका भी है उन इलाकों के अंदर जहां पर सयाह जाते हैं। अभी दूध पथरी बड़गाम का मामला हल ही नहीं हुआ कि एक और मामला इस वक्त गुलमर्ग से सामने आया है और गुलमर्ग के अंदर भी इंतजामिया एक आदमी एक लाइसेंस के नाम पर काम करने के लिए कमर बस्ता हो गई है और ऐसा लग रहा है कि शायद एंटायर यूनियन टेरिटरी के अंदर जहां जहां पर भी सयाहत के शोबे परवान चढ़ रहे हैं, सयाहत का मौका है, वहां पर इसी तरीके का हुक्मनामा अब आने वाले दिनों में मिलेगा। दूध पथरी के बाद गुलमर्ग आज सुर्खियों के अंदर है। एक शख्स एक लाइसेंस का मंसूबा तैयार किया गया है। अब आप समझेंगे ये ठीक है जी, मेरे पहाड़ी है तो मैं एक ही लाइसेंस तो रखूंगा। ये मामला वैसा नहीं है। जब आप इसको खंगाल कर बड़े पेज पर देखेंगे तो यहां पर एहतजाज की भी खबरें सामने हो रही है और बहुत सारे लोग जो है यहां पर नाराज है। मल्टीपल यानी एक आदमी ढाबा भी चला रहा था, एक आदमी स्कूटी भी चला रहा था, घोड़े भी दे रहा था। उनको लेकर ये जो मल्टीपल सर्विस रेगुलेशंस थी उसको लेकर यह फैसला लिया गया है और सयाहत शोबे ने यह फैसला लिया है या तो आप घोड़े बांध रहिए या चाय बेचिए या आप कोई और काम करें। एक आदमी हर वक्त 3-4 काम नहीं कर सकता है, 3-4 कामों का जिम्मा नहीं लेगा। एक आदमी एक काम करेगा। नोटिफिकेशन के लिए जारी कर दी गई है और नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही दूध पथरी की तर्ज पर अब गुलमर्ग में भी सूरत हाल इसी तरीके की बन रही है। इशफाक डार के पास चलते हैं। 1 पर्सन 1 लाइसेंस का ये जो फॉर्मूला है, एक तो ये बताइएगा इसमें मजीद क्या वजाहत की गई है हुक्मनामे में इशफाक, और दूसरा जब ऑर्डर आया है तो क्या रद्द-ए-अमल उन लोगों की तरफ से जिन लोगों के लिए ऑर्डर्स जारी हुए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म की जानिब से? जी बिल्कुल आसिफ जी, जिस तरह से गुलमर्ग की बात करेंगे, सयाहती गुलमर्ग में कल रात गई ये फरमान जो है असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग की तरफ से जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर हम दूध पथरी के हवाले से बताएं कि दूध पथरी में भी इस तरह का अगर वहाँ पर दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस तरह का हुक्मनामा जब सामने आया था, बहुत सारे लोगों ने उसके खिलाफ जो है सरापा एहतजाज भी किया है, क्योंकि गुलमर्ग के हवाले से ये पता चले कि ये ऐसी विंटर डेस्टिनेशन है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है सयाहत से वाबस्ता है, चाहे वो पोनी वाले हो, चाहे वो स्लेज वाले हो, चाहे वो डांडी वाले हो, चाहे वो गाइड्स हो। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर कारोबार अपना चला रहे हैं, सदियों से यहाँ पर अपना कारोबार चला रहे हैं। लेकिन उस हवाले से अगरचे महकमा सयाहत ने कई बार इस तरह के इकदाम उठाए कि यहाँ पर कहा गया कि एक आदमी को एक ही लाइसेंस के तहत काम करना चाहिए, लेकिन उस तरह जब फरमान निकलता था तो उस फरमान पे यहाँ पर ग्राउंड पे कोई काम नहीं होता था। कल जाके जब दूध गुलमर्ग का ऑर्डर जो आया है, यहाँ पर भी इस तरह कहा गया कि यहाँ पर जो है एक ही लाइसेंस के तहत काम करेगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 20,000 के करीब जो नौजवान है, जो चाहे वो पोनी के साथ वाबस्ता है, वो डांडी वाले के साथ वाबस्ता है या सयाहत के मुख्तलिफ शोबों के साथ वाबस्ता है, उनका रोजगार जो है वो इस इंतजार में है कि कब इस तरह का फरमान जो है वो गुलमर्ग जारी किया जाएगा और उनको भी यहाँ पर जो है मौका फराहम होगा कि वो अपना रोजगार कमा सकेंगे। लेकिन जिस तरह से फरमान आया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके खिलाफ जो है सरापा एहतजाज है, वो कह रहे हैं कि इस तरह का फरमान नहीं आना चाहिए क्योंकि उनका ट्रेड जो है वो इससे मुतासिर होता है। जिस तरह से हम बात करेंगे टंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक बहुत सारे लोग जो है जो इससे वाबस्ता है, उनका रोजगार इससे मुतासिर होगा। और क्योंकि नौजवानों की अगर बात करेंगे, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि ऐसे लोग जो है, क्योंकि अगर हम वैली गाइड्स की बात करेंगे, वैली गाइड्स अगर गुलमर्ग में वो एंट्री करते हैं और बहुत सारे ट्रेडों के साथ वो मुंसलिक हैं, लेकिन वहां पर उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। और वो गाइड को की लाइसेंस तो अगर उनके पास है, लेकिन वहां पर उस तरीके से वो अपना रोजगार नहीं कुल मिलाकर ये माना जाए कि जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि एक नेक्सस है जी, उस नेक्सस को तोड़ने की एक तो ये भी खबर आ रही थी। दूसरी खबर ये भी है कि एक अच्छी खासी तादाद नौजवानों की है जो हुकूमती इस फैसले की सराहना कर रही है, कह रही है ठीक है जी, इससे हमारे रोजगार के मौके खुल जाएंगे। लेकिन जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उन एहतजाज करने वालों के पीछे क्या लॉजिक है कि वो क्यों इस चीज पर बजीद है कि हम इसको होने नहीं देंगे? देखिए, ये एक बड़ा अगर हम गुलमर्ग के हवाले से बात करेंगे, ये एक बड़ा इसमें सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इंतजामिया ने भी आज तक अपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। क्योंकि जो लोग यहाँ पर रोजगार कमाना चाहते हैं वो रोजगार कमा नहीं सकते हैं, चाहे वो गाइड्स हो, चाहे पोनी वाले हो, चाहे कोट बुट वाले हो। जिस तरह हमारे पास कुछ डिटेल्स जो है, जो महकमा के अंदर जो अफसरान है, जो वक्त वक्त पर उनकी तरफ से जो लाइसेंस फराहम की गई है, वो उन्हीं लोगों को फराहम की गई है जिनके पास कोई ऐसा ट्रेड चल रहा हो, चाहे वो
पोनी के हवाले से हो, चाहे वो कोट बोर्ड के हवाले से हो या स्कीइंग के हवाले से हो, उनके पास 2-2 3-3 लाइसेंस है। लेकिन अगर वो क्लबिंग में चला रहे हैं और अब जाके सरकार कह रही है कि एक पर्सन को एक ही लाइसेंस होनी चाहिए, वो लोग सरापा एहतजाज है कि शायद उनके कहीं ना कहीं अब सरकार की लाठी जो है उन पर भी आ सकती है। लेकिन एक ऐसा जो यहाँ पर लोगों का एक बड़ा जमावड़ा है, जो लोग जो है इसमें अब काम करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर मौका फराहम नहीं किया जा रहा, क्योंकि नौजवान जो है गुलमर्ग नहीं कि पूरे बारामूला कुपवारा से जो लोग यहाँ पर रोजगार कमाना चाहते हैं और सयाहती ट्रेड में आना चाहते हैं, उनको मौका फराहम नहीं किया। डंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जो अभी भी गैर कानूनी तौर चल रहे हैं, जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं। लेकिन महकमा, चाहे वो महकमा सयाहत की बात करेंगे या टूरिज्म पुलिस की बात करेंगे, उनकी तरफ से कोई भी आज तक इसमें पेशकश नहीं की गई ताकि इन मजीद बेरोजगार नौजवानों का रोजगार जो है वो इसमें चला सकते थे। लेकिन इशफाक, अगर ये गैर कानूनी काम को लेकर अथॉरिटीज कह रही हैं कि उसको रोकने के लिए ये हुक्मनामा है, इकदाम हैं, सबके मसावी हुकूक की बात हो, बराबरी की बात हो, अथॉरिटीज के नोटिस में अगर ये सब चीजें हैं, तो क्या फिर इस चीज की तरफ भी कोई इशारा किया गया कि कार्रवाई कल को जाकर होगी? किसी के पास एक से ज्यादा लाइसेंस है, वो फराहम करने वाले जो एहलकार हैं, अफसरान हैं, उन पर भी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, फिर उन पर भी कार्रवाई हो? क्या इसमें भी कोई तवक्को करें कि सरकार की नींद वहां पर भी जरा टूटे? देखिए आसिफ जी, इस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें सीधे सीधे ये भी हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पर भी जो दफातर में ब्यूरोक्रेसी अभी चल रही है, वहां पर जो लोग सयाहत के जरिए अपना रोजगार कमाना चाहते हैं, जो नए नौजवान अपना रोजगार कमाना चाहते हैं, उनके लिए अभी हम ये कह सकते हैं कि ये हुक्मनामा सिर्फ दफ्तर तक ही महदूद रहेगा। इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें कोई गुंजाइश हम ये नहीं कह सकते इसमें कोई गुंजाइश है, क्योंकि जब हम इसको देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जब ये ट्रेड की बात आती है, एक नए नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, उसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर गुलमर्ग से लेकर टंगमर्ग तक बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं सयाहत के जरिए। चलिए, बहुत शुक्रिया इशफाक डार साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि मिला जुला रिस्पांस है, नौजवानों का मानना है कि बेहतर कदम है, अच्छाई की ओर चला जा रहा है क्योंकि नए वसाइल खुलेंगे, लेकिन कुछ लोग इस पर एहतजाज भी करते हुए उसी तरीके से नजर आ रहे हैं जिस तरीके से दूध पथरी के अंदर भी कुछ लोगों ने एहतजाज किया था। बहरहाल